सनू रिवर गांव की एक पुरसुकून सी बस्ती में 7 साला एक लड़का अली अपने खानदान के साथ खेतों के करीब एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उनके घर की छत पुरानी और टूटी हुई थी और जब भी बारिश होती तो पानी टपक टपक कर अंदर आता, जिसे रोकने के लिए घर वाले मुख्तलिफ जगहों पर बर्तन रख देते थे। गुर्बत के बावजूद उनका घर हमेशा हंसी और खुशियों से भरा रहता था। अली एक खुश मिजाज और शरारती बच्चा था जिसे सारा दिन अजीब व गरीब सवाल पूछने का शौक था। कभी वो अपनी माँ से कहता, उम्मी अगर बकरियां अलिफाड़ सकती होतीं तो क्या वो हमारी छत पर बैठती। इसकी माँ हर बार हंस पड़ती, हाँ लेकिन पहले तुम्हें उन्हें अलिफाड़ना सिखाना पड़ेगा। अली के दादा दादा बशीर गांव के सबसे उम्र रसीदा लकड़हारे थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी जंग आलूद कुल्हाड़ी उठाते और लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते ताकि बाजार में बेच सके। उनकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहराती थी और गांव के सब लोग उनकी मेहनत और नरमी की वजह से उनकी इज्जत करते थे। एक गर्मियों की सुबह दादा बशीर ने अली को बाहर बुलाया। अली, आज तुम मेरे साथ जंगल चलोगे? अली की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच? मैं गांव का सबसे ताकतवर लकड़हारा बन जाऊंगा। इसकी बड़ी बहन जोर से हंस पड़ी। तुमसे तो एक मुर्गी भी ठीक से नहीं उठती। अली ने फखर से हाथ कमर पर रखे। वो मुर्गी ही बहुत भारी थी। ये सुनकर पूरा खानदान हंसने लगा। अली ने जल्दी जल्दी सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। इसने अपने छोटे सैंडल पहने, सर पर एक सुर्ख कपड़ा हीरो की तरह बांधा और कंधे पर एक छोटी रस्सी डाली। वो खुद को बहुत संजीदा जाहिर कर रहा था, मगर रस्सी उसके कद से भी लंबी थी और ज़मीन पर घिसटती जा रही थी। घर से निकलते वक्त अली ने ड्रामाई अंदाज में घर की बिक्री को हाथ हिलाया। अलविदा शेरू, मेरे वापस आने तक घर की हिफाजत करना। इतने में बिक्री ने जोर से छींक मारी। अली डर कर पीछे उछल गया। दादा, आज तो बिक्री भी खतरनाक लग रही है। जंगल में अजीब आवाज़। जैसे जैसे अली और दादा बशीर जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, लंबे दरख्त और ज्यादा घने और तारीक होते गए। सूरज की रोशनी पत्तों के दरमियान से सुनहरी रबनों की तरह अंदर आ रही थी और हर तरफ अजीब परिंदों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अली ने घबरा कर आदेर अलिफादेर देखा। दादा, क्या यहाँ शेर भी होते हैं? दादा बशीर मुस्कराए। सिर्फ वही जो तुम्हारे बारे मजाकुहे से छुपते फिरते हो। अली जोर से हंसा और तकरीबन दरख्त की जड़ से टकराकर गिर गया। लगता है जंगल भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के एक बहुत पुराने हिस्से में पहुंचे जहां गांव वाले बहुत कम आते थे। वहां के बड़े बड़े कदीम दरख्त खामोश दीवोहे की तरह खड़े थे। दादा बशीर ने एक सूखे दरख्त की तरफ इशारा किया। हम यहां से लकड़ी काटेंगे। अली ने फखर से एक छोटी कुल्हाड़ी उठाई। देखना दादा, सिर्फ एक बार। इसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। ठक, कुल्हाड़ी वापस उछली और झाड़ियों में जा गिरी। अली हैरान होकर बोला, दरख्त ने पहले मुझ पर हमला किया। दादा बशीर इतना जोर से हंसे के करीब बैठे परिंदे भी अलिफाड़ गए। जब अली कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था तो अचानक इसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। टंग टंग टंग। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कहीं छोटी घंटियां बज रही हों। अली की आंखें फैल गईं। दादा, आपने ये आवाज़ सुनी? दादा बशीर रुक गए। उन्होंने गौर से सुना। फिर दोबारा आवाज़ आई, टंग टंग। बूढ़े आदमी ने हैरानी से कहा, यहाँ कुछ अजीब है। अली ने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियां हटाईं तो इसे बैलों से ढका एक बड़ा चपटा पत्थर नजर आया। पत्थर के नीचे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अली ने जोश से सरगोशी की, शायद खजाना। दादा बशीर ने फौरन सर हिलाया। शायद कोई मुसीबत। लेकिन अली तो पहले ही बेलें हटा रहा था। दोनों ने मिलकर भारी पत्थर को एक तरफ किया। अचानक वो विविश जमीन के अंदर से गर्म हुआ का एक तेज झोंका निकला और चमकती हुई गर्द जुगनुओं की तरह उनके गिर्द घूमने लगी। पत्थर के नीचे एक खुफिया सुरंग थी जो जमीन के अंदर बहुत दूर तक जा रही थी। अली का मुंह हैरत से खिल गया। दादा, मेरा ख्याल है जंगल में कोई राज छुपा है। दादा बशीर अभी कुछ कहते ही थे कि सुरंग के अंदर से एक पुरस्रार नन्ही आवाज गूंजी। बचाओ, मुझे बचाओ।
अली ने फौरन अपने दादा का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। दादा, सुरंगें बोलती नहीं होती। दादा बशीर संजीदगी से अंधेरे को घूरने लगे। जंगल के नीचे कोई जादुई राज छुपा था और उनकी मुहिम अभी सिर्फ शुरू हुई थी। अली और दादा बशीर चमकती हुई सुरंग के पास खौफ से जिम कर खड़े हो गए। अचानक जमीन के अंदर से वही पुरस्रार आवाज दोबारा गूंजी, मदद करो, बराहे करम मेरी मदद करो। अली ने घबरा कर थोक निगला। दादा, अगर ये कोई भूत हुआ तो? दादा बशीर ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। अगर भूत है भी तो उम्मीद है कि वो तहजीब वाला भूत होगा। अली ने घबराहट में हंसने की कोशिश की। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिला। सुरंग की दीवारों से सुनहरी रोशनी मुसलसल निकल रही थी। नन्हे जुगनुओं जैसे चमकते कीड़े हुआ में तीर रहे थे, जैसे आसमान के सितारे जमीन पर आकर आए हों। दादा बशीर ने दरख्त की एक लंबी शाख उठाई और अपनी लालटेन से इसके सिरे को आग लगा दी। हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, उन्होंने संजीदगी से कहा। अली ने कांपते हुए सर हिलाया। इसके घुटने जेली की तरह लरज रहे थे। वो दोनों एहतियात से जंगल के नीचे छपी पथरीली सीढ़ियों से उतरने लगे। जूं-जूं वो नीचे जाते गए हुआ ठंडी होती गई। दीवारों पर अजीब व गरीब कदीम तस्वीरें बनी हुई थीं, बड़े बड़े सांप, चमकते हुए क्रिस्टल और सुनहरी निकाब पहने लोग। अली ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। दादा, ये आदमी हमारे गांव के नाई जैसा क्यों लग रहा है? दादा बशीर ने आंखें सुकेड़ कर देखा। क्योंकि तुम्हारे नाई की नाक भी इतनी ही बदसूरत है। अली जोर से हंस पड़ा और उसकी हंसी सुरंग में गूंजने लगी। अचानक गररररर, जमीन जोर से हल गई। छत से मिट्टी नीचे गिरने लगी। अली फौरन खामोश हो गया। अच्छा, इस सुरंग को मजाक पसंद नहीं आया। कुछ दूर आगे सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। आखिरकार वो एक बहुत बड़ी खुफिया गार में पहुंच गए जो जंगल के नीचे छपी हुई थी। अली हैरत से आंखें फाड़ कर देखने लगा। गार की छत से नीले चमकते क्रिस्टल ऐसे लटक रहे थे जैसे बर्फ में जमे हुए सितारे। एक छोटा ज़ेरे ज़मीन दरिया खामोशी से पत्थरों के दरमियान बह रहा था। गार के बीचों बीच एक नन्हा सुनहरी पिंजरा रखा था। पिंजरे के अंदर एक अजीब चमकती हुई मखलूक बैठी थी जो बलि से भी छूटी थी। उसके नर्म चांदी जैसे बाल थे, बड़ी चमकती आंखें और रोशनी से बनी नन्ही नन्ही पैर। वो मखलूक बहुत कमज़ोर और खौफजदा लग रही थी। मेरी मदद करो, इसने धीमी आवाज में कहा। अली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। तुम बात कर सकती हो? जादुई मखलूक ने पलकें झपकाएं। यकीनन मैं बात कर सकती हूँ। शोर तो तुम इंसान करते हो। दादा बशीर हैरत से इसे देखते रह गए। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी। मखलूक ने अपने नन्हे पंजे से गार के तारीख हिस्से की तरफ इशारा किया। इसने मुझे यहाँ कैद किया है। अली ने धीरे से पूछा।